राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। तो जैसे कि सबको पता है कि सावन का महीना जो है 12 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। तो जो पार्थिव शिवलिंग होती है वो कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम शुद्ध मिट्टी ले लेंगे किसी भी गमले से। उस मिट्टी को हम गीला करके उसमें गंगा जल के छींटे लगा लेंगे। उसके बाद हम कोई भी एक पात्र ले लेंगे। पात्र को हमें सीधा नहीं रखना है, उल्टा रखना है। पात्र को उल्टा रखने के बाद हम उसमें जो बेलपत्र होता है उस बेलपत्र को रख लेंगे। बेलपत्र के ऊपर ही हम शिवलिंग बनाएंगे। और शिवलिंग जो बनाएंगे हम, जैसे मैंने पहले बताया है कि पात्र उल्टा होना चाहिए। अगर हम सीधा करके रखेंगे तो जब हम उसका शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो वो बहने का हिलने का डर होता है। तो इसलिए हम पात्र को उल्टा करके ही बनाएंगे। और उसके बाद हम उसका अभिषेक करेंगे। अभिषेक जो करेंगे हम, जैसे कि सबको पता है कि अभिषेक कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जल का, दूध और शहद, घी और काला तिल, चावल, कलावा, ये सब चीज़ें हम ले लेंगे। हम अपने चंदन होता है, सिंदूर नहीं लगाते हैं, चंदन का प्रयोग करते हैं, तो चंदन रख लेंगे। तो हम सबसे पहले मैंने शिवलिंग बनाई थी। और शिवलिंग बनाने में हम, ये नहीं है कि सावन में हम किसी भी दिन ये काम कर सकते हैं, ये कार्य कर सकते हैं। और पार्थिव शिवलिंग का जो महत्व होता है वो ये होता है कि जब हम शिवलिंग बनाते हैं और हम उसकी पूजा करते हैं तो जो हमारी मनोकामना होती है वो हमारी पूरी होती है। हम उस और शिवलिंग को जो बनाते हैं और हम उसका अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना चाहिए। उसके बाद हम पूजा करते रहेंगे और मन में ये मंत्र बोलते रहेंगे। उससे हमारी मनोकामना भोले बाबा जल्दी सुन लेते हैं। तो हम जो अभिषेक करेंगे, सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे। जल चढ़ाने के बाद हम उस पर दूध चढ़ाएंगे, शहद चढ़ाएंगे और कलावा होता है, कलावा चढ़ाएंगे। और काले तिल होते हैं, चावल होते हैं, बेलपत्र होते हैं और समी की पत्ती होती है, वो सब हम चढ़ाएंगे। जो हम उसका शिवलिंग का विसर्जन करेंगे, हम रात से पहले ही उसका विसर्जन करेंगे। और जो अगर कोई चाहता है तो पूरे सावन के महीने में भी पार्थिव शिवलिंग बना के उसकी पूजा कर सकता है। और जो चाहे जितने दिन जितना कर सकता है, कोई उतने दिन कर सकता है। तो फिर उसकी जो हम विसर्जन करेंगे वो हम रात से पहले विसर्जन करेंगे। विसर्जन हम उसका कैसे करेंगे कि हम किसी भी गमले में, कहीं भी शुद्ध जगह हम उसका विसर्जन करेंगे। सबसे पहले हम शिवलिंग को, तो हम विसर्जन करेंगे। विसर्जन करने के लिए हमें शुद्ध जगह लेनी है, किसी भी गमले में या किसी भी पेड़ के पास हम उसका विसर्जन करेंगे। सबसे विसर्जन करते समय हम उसमें 1 लोटा जल भी चढ़ाएंगे। और याद रहे